भारत के खिलाफ एक जीता हुआ मुकाबला हारने के बाद कप्तान बाबर आजम का फूटा गुस्सा। मैच के बाद अपने ही खिलाड़ियों को लगाई जमकर फटकार। हार की बताई सबसे बड़ी वजह। तो वहीं जीत के बावजूद भी क्यों नहीं है खुश कप्तान रोहित शर्मा, दे दिया है बड़ा बयान। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक बहुत बड़ा मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। पाकिस्तान इस मुकाबले में 90 to 99% हावी हो गया था। ये मुकाबला भारत एक तरफा हार रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हम ये मुकाबला कहां हार गए। इस मुकाबले को देखकर तो यही लगा कि एक तरफा भारत ने इस मुकाबले को थाली में परोसकर पाकिस्तान को दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। पाकिस्तान की कुछ ऐसी गलतियां जिसकी वजह से पाकिस्तान जो मुकाबला जीत गया था, आखिर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। भारत जो 120 रन का टारगेट देता है, रन ऑफ द बॉल बनाने थे पाकिस्तान को, लेकिन वैसा हो न सका और कहीं न कहीं पाकिस्तान को दोहरा झटका इस हार के बाद लगा है। एक वो कि भारत के खिलाफ एक और इंटरनेशनल क्रिकेट में हार मिलती है, लेकिन इससे भी बड़ा सदमा कि वो सुपर 8 से भी बाहर होने के कगार पर है। अब इसी को देखकर कप्तान बाबर आजम का गुस्सा फूटना भी स्वाभाविक था। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान बाबर आजम रोना रो रहे हैं। वो कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं बाबर आजम ने क्या कहा, कप्तान रोहित शर्मा ने भी क्या कहा, वो भी जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस मुकाबले में आपका फेवरेट मोमेंट, फेवरेट खिलाड़ी जिसने मैच को पलटा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कप्तान बाबर आजम की तरफ से क्या बड़ा बयान आया है। उससे पहले जानते हैं रोहित शर्मा आखिर इस जीत के बावजूद भी खुश क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले भी जानते हैं ना कि इस मुकाबले में कैसे भारत 90% हार चुका और जीत जाता है। दरअसल इस मुकाबले में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लगा कि भारत यहां 90% मुकाबला हार गया। क्या टॉस तो भारत के हाथ में नहीं था तो प्रदर्शन। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत तो ठीक ठाक रही। रोहित शर्मा और विराट कोहली कुछ खास तो नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला और 79 रन पर भारत 3 विकेट था। अच्छे पोजीशन पर था, 12 ओवर खेल चुके थे, 79 पे 3 था। 150-60 का टारगेट देखा जा रहा था और अगर 150-60 बन जाते तो ये पिच पर पाकिस्तान के लिए बनना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी का कॉलेप्स देखने को मिला। महज 40 रन के अंदर भारत ने बचे हुए 7 विकेट गंवा दिए। पाकिस्तानी गेंदबाजी पीक पर थे। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, जिया नसीम शाह और शाहिन अफरीदी ने कमाल की गेंदबाजी करी। इस शानदार गेंदबाजी के दम पर कहीं न कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब 120 रन का ही तो टारगेट था। इसके जवाब में अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रन ऑफ द बॉल खेलते, टेस्ट क्रिकेट की पारी खेलते तो भी मुकाबला जीत जाते। और जब तक रिजवान खड़े थे 15 ओवर तक लगा कि पाकिस्तान मुकाबला ले जाएगा, लेकिन जैसे ही 15वें ओवर में रिजवान को जसप्रीत बुमराह आउट करते हैं, पूरी तरह से मैच को पलट दिया जाता है। हाँ, मतलब 120 बॉल पर 120 रन की जरूरत थी। लगा कि पाकिस्तान 10 विकेट से जीतेगा। कुछ तो एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि एक तरफा यह मुकाबला पाकिस्तान कर लेगा, वो 10 विकेटों की हार रिपीट हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भारत इस मुकाबले को जीत जाता है, वो भी 6 रन के मार्जिन से। अंतिम ओवरों के रोमांचक मुकाबले को भारत अपने नाम करता है। लेकिन इस हार के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा का बयान ये आया है कि वो ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, जीत से तो खुश है, लेकिन इस जीत के बावजूद भी टीम में कुछ कमियां नजर आई है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद कहा कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। मुझे लगा कि 10 ओवर के बाद हम अच्छी स्थिति में थे, रोहित ने कहा कि आप उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी साझेदारी करेंगे। हम 15-20 रन पीछे थे और हर रन मायने रखता है। हम 140 के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन फिर भी गेंदबाजों ने अपना काम किया। रोहित शर्मा की भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से थोड़ा चिंतित नजर आए हैं। उन्होंने पिच को लेकर आगे कहा कि यह विकेट आयरलैंड के खिलाफ खेले गए विकेट से बेहतर था। टीम में कभी न हार मानने वाला जज्बा है। स्कोर केवल 119 का था और हम जल्दी बढ़त बनाना चाहते थे, जो हमने नहीं किया था पावर प्ले में। लेकिन आधे ओवर में हम एकजुट हुए और कहा कि अगर चीज़ें हमारे साथ भी कुछ कॉलेप्स वाली हो सकती है तो इनके साथ भी हो सकती है, और हमने बिलीव किया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा भारत की बल्लेबाजी से कुछ खास खुश नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि 150 के आसपास का स्कोर होना चाहिए था, जिस तरह से हमें स्टार्ट मिल चुका था। लेकिन खैर, बाबर आजम का तो अनोखा ही बयान आया है। मैच के बाद बाबर आजम ने कहा, हमने अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में हमने लगातार विकेट खोए और बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली।
रणनीति सिंपल थी कि हम अपना नॉर्मल गेम खेलें, बस स्ट्राइक रोटेशन और कुछ बाउंड्री की जरूरत थी। लेकिन उस अवधि में हमने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली। पुचल्ले बल्लेबाजों से आप ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। बाबर आजम ने हार की सबसे बड़ी वजह यही मानी कि ज्यादा डॉट्स बॉल खेलना, यानी मोहम्मद रिजवान ने जो पारी खेली वो बाबर की नजर में गुनाह है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा दिमाग बल्लेबाजी में पहले 6 ओवरों का उपयोग करना था, लेकिन एक विकेट गिरने के बाद फिर से हम पहले 6 ओवरों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यानी मेरा विकेट गिर गया तो उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा दिख रही थी, गेंद अच्छी तरह से आ रही थी, पिच अच्छी थी, ये थोड़ी धीमी थी और कुछ गेंदें अतिरिक्त उछाल वाली थी। हमने आखिरी 2 मैचों में जीतने की पूरी कोशिश की है। बैठकर अपनी गलतियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरी 2 मैचों का बेसब्री से हम इंतजार करेंगे ताकि सुपर 8 के लिए भी देख सकें। लेकिन बाबर के अरमानों पर पानी फिरा है। खैर, बाबर ने इस हार की सबसे बड़ी वजह अपनी टीम की धीमी बल्लेबाजी, स्ट्राइक रोटेट न करना बताया है। खैर, आपकी राय में क्या है असली वजह, कमेंट में बताएं।